चौथा वकील अटॉर्नी जनरल साहब आज पेश हुए। असूली तौर के ऊपर तो वो फेडरेशन के वकील हैं, असूली तौर पे तो वो फेडरेशन के वकील हैं, लेकिन जो उनके आर्गुमेंट्स आज थे वो तमाम के तमाम नवाज शरीफ साहब के जाती वकील की हैसियत से ही थे। ये शुरू जो आज जब हुआ मुकदमा, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि हुदैबिया के अकाउंट्स में के जो हुदैबिया के जो कर्जे थे, हुदैबिया के जो अकाउंट्स थे, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, उनको इस्तेमाल किया गया अल तौफीक बैंक के कर्जे उतारने के लिए या बैंकों के कर्जे उतारने के लिए। तो जज साहब ने यह कहा कि यहां पर तो हम बारहा यही सुन रहे कि कतरी शहजादा आया था और उसने कर्जे उतारे थे, अब आप ये बता रहे हैं कि नहीं, हुदैबिया के ही अकाउंट से जो इस्तेमाल हुए थे कर्जे उतारने के लिए। इसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब का जो एम्फेसिस रहा वो ये था कि नैब अपील नहीं करेगा, रियासत अपील नहीं करेगी हुदैबिया की। हुदैबिया के केस की जो सिग्निफिकेंस है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, वो ये है कि जो मनी ट्रेल है, जो इसहाक डार साहब की कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जो बताती है कि किस तरह से 1100 करोड़ रुपया यानी 1.2 अरब रुपए के करीब रकम पाकिस्तान से बाहर गई, वो कैसे बाहर गई और कैसे फिर वापस लाई गई और कैसे ये प्रॉपर्टीज के पैसे वहां से अदा किए गए, ये वो सारी मनी ट्रेल है बुनियादी तौर के ऊपर। जब हम ये कहते हैं कि हुदैबिया का केस, तो इससे मुराद हमारी होती है कि जब इसहाक डार साहब की कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर जो बुनियाद रखी गई है उस मुकदमे की, तो वो ये कहते हैं कि उस मुकदमे में कोई भी अपील कर सकता है। तो जज साहिबान ने फिर ये कहा, अभी सवाल फिर यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर नैब ने प्रोब नहीं करना, नैब ने 62 लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, अपील फाइल नहीं करनी, वो भी पीटीआई नहीं करना है, वो भी इमरान खान ने ही सारा कुछ करना है, तो फिर इन इदारों के ऊपर आपके और मेरे करोड़ों अरबों रुपए के अखराजात हम क्यों कर रहे हैं? फिर यही इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो फिर हमें पीटीआई को बना लेने दें, हम अपनी बना लेते हैं फिर अगर हमने सारा ये काम करना है तो सवाल ये था, अपील वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने नहीं करनी। तीसरा आर्गुमेंट जो आज अटॉर्नी जनरल साहब ने उठाया वो ये था कि अदालत को इख्तियार ही नहीं है किसी एमएनए को डिस्क्वालीफाई करने का। वो कहते हैं कि अगर आपको पता भी चल जाए कि एमएनए ने चोरी की है, आपको पता भी चल जाए कि ये आर्टिकल 62-63 के खिलाफ है, फिर भी आप इसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, तो अच्छा जी फिर क्या कर सकते हैं? फिर आप स्पीकर साहब के पास जाए, और आपको याद है कि स्पीकर साहब ने इससे पहले जो रेफरेंसेस फाइल किए थे उनका क्या हशर किया था। तमाम इदारे, जो मसला इस वक्त ये आता है कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब ने तमाम इदारों को अपना बांदी बनाया है। हम देखते हैं कि एक अंजुमन गुलामान है इन इदारों के सरबराहान की, चेयरमैन नैब आते हैं, कहते हैं हम रेगुलेटर को देख रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है। चेयरमैन एफबीआर आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा अभी प्रोब भी शुरू नहीं हुआ, फॉरेन ऑफिस जो 200 गज के ऊपर है उस पर हमारा अभी तक उनसे राब्ता नहीं हो सका। अटॉर्नी जनरल आते हैं, वो कहते हैं आप वजीर आजम के खिलाफ तो सोचे भी ना कि आप उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। जो इदारे हैं जो पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों के पैसों से फंक्शनल हैं, उनको नवाज शरीफ साहब ने डिसफंक्शनल कर दिया है, और ये एक बुनियादी मसला है जिसकी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। और सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को यह कहा जा रहा है कि आप फैसला नहीं कर सकते, आप डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन ही क्या है? अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ है और सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि नहीं है तो ये बेईमान हैं, तो ये चोर, लेकिन देखें हम कर नहीं सकते, तो फंक्शनैलिटी खत्म हो जाती है इदारों की। और हम ये देख रहे हैं कि इदारों की फंक्शनैलिटी को खत्म किया गया है।
तमाम इदारों को एक एक करके गिराया गया है और अब उसके ऊपर दानियाल अजीज साहब और उनकी पूरी टीम उन इदारों के ऊपर नाच रही है। ये पाकिस्तान में जो हो रहा है उसका बुनियादी तौर के ऊपर उस निज़ाम को तोड़ने की जद्दोजहद है जो इमरान खान और पीटीआई यहाँ पर कर रहे हैं। अब आखिर में जो यहाँ पर गुफ्तगू हुई है, जहाँ पर ये अभी इस वक्त तक की 2.5 घंटे की प्रोसीडिंग्स ख़त्म हुई हैं, जज साहब ने कहा है कि जनाब अशतर औसाफ साहब को कि आप कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम डिक्लेरेशन ना करें, हम वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई ना करें। ये इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात ऑन द फेस ऑफ इट फ्रिवलेस भी नहीं है और एडमिशंस हैं। इल्ज़ामात बाय द वे इमरान खान के लगाए हुए इल्ज़ामात नहीं हैं, पीटीआई के लगाए हुए इल्ज़ामात नहीं हैं। ये इल्ज़ामात एक इंटरनेशनल इदारे के रिवोल्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इदारे का स्कैम है जो यहाँ पे आया है, जिनका कोई मकसद नहीं था, जिनकी कोई दुश्मनी नहीं है नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़। उनके इल्ज़ामात हैं। हमने कहा इन इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। इन इल्ज़ामात की तहकीकात के दौरान आधे से ज़्यादा बातें नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान ने खुद मान ली। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि मैं उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाद में कहा कि वो ट्रस्टी हैं। हुसैन नवाज साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अपार्टमेंट्स हमारे हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा ये है वो ज़राए जिनसे हमने ये प्रॉपर्टीज़ बनाई। ये तमाम एडमिशंस कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है, मीडिया के रिकॉर्ड का हिस्सा है, पाकिस्तान के लोगों को हिफज हो चुके हैं। और अब आके यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये तमाम इल्ज़ामात सही हैं, ये तमाम बातें जो है वो सही होंगी, लेकिन इसके बावजूद अदालत को इख्तियार नहीं है कि वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई करे। और अदालत ने अब अशतर औसाफ साहब को कहा है कि आप 15 वापस जाएं, सोच लें, आप हमें ऑल्टरनेट रास्ता बता दें कि अदालत क्या करे। इल्ज़ामात हैं, उनकी तहकीकात हुई है, नहीं कर रहे इदारे जो इल्ज़ामात हैं वो आधे एडमिट हो चुके हैं, खुद एडमिशन कर लेंगे। आप हमें बता दें कि अदालत को इसके ऊपर क्या करना चाहिए। और अब जब प्रोसीडिंग शुरू होंगी, अशतर औसाफ साहब अपना एक जवाब देंगे, अपना स्टेटमेंट देंगे कि क्या वो चाहते हैं, हुकूमत क्या चाहती है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इन इल्ज़ामात के ऊपर क्या किया जाए। इस वक्त तक बहरहाल हुकूमत की पोजीशन ये है कि तमाम बच्चों को रगड़ना है रगड़ दें, तमाम वजीरों को रगड़ना है रगड़ दें, सिर्फ वज़ीर आज़म साहब को डिस्क्वालीफाई ना करें। बात यहाँ पर आ गई है। अरवी साहब, जनाब अली, मेरे दोस्त जो हैं वो हैं वकील, वो अपने आर्गूमेंट्स को उस दायरे के अंदर महदूद रखते हैं, मगर मैं एज अ पाकिस्तानी और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के एतबार से इस बात की मजम्मत करता हूँ कि जहाँ सारे इदारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हैं हुकूमत के, प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस, अटर्नी जनरल का ऑफिस आज़ाद है। अदालत ने बार बार कहा कि अटर्नी जनरल साहब आप इंडिपेंडेंट मशवरा दीजिए, आप क्लाइंट वो रिस्पोंडेंट्स की तरफ से बात नहीं करें। जब उनको फिर बार बार इन्होंने बात की नवाज शरीफ को बचाने के एतबार से, तो कोर्ट ने फिर याद दहानी की कि आप प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, आप अटर्नी जनरल हैं, आपको तो कोर्ट की मदद करनी है और पाकिस्तान के लोगों के हुकूक के एतबार से बात करनी है। मगर अशतर औसाफ साहब, मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ कि ये हुकूमत के नहीं बल्कि नवाज शरीफ के वकील के तौर पर आज पेश हुए। पहली बात तो इन्होंने ये कही कि हुदैबिया के ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो पैसा गया था और छोटे छोटे अकाउंट्स खुले थे, ये अलग हैं, वो $8 मिलियन कतरी वाले अलग हैं। तो कोर्ट ने कहा आप हमें कंफ्यूज मत करें, क्योंकि ये हुकूमत खतरी लेटर के ज़रिए $8 मिलियन की बात आ गई है। आज आप वही बात कर रहे हैं, आपका नैब वाला तो इसके ऊपर मुकदमा करने को तो तैयार नहीं है, और आप आकर ये कह रहे हैं कि जी वो पैसे जो गए थे वो कर्जा उतारने के इस्तेमाल में हुए। उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब को कोई सेटबैक हुआ, वो खामोश हो गए, उस बात के ऊपर दूसरे आर्गूमेंट्स लाए। नवाज शरीफ को बचाने के लिए 62 के आइन को कोट करना शुरू कर दिया। 62 का आइन खोल कर लाया, जिसकी कॉपी भी अदलिया में मौजूद नहीं थी, उन्होंने कॉपी सप्लाई नहीं की थी कि किसी न किसी बहाने नवाज शरीफ को बचाया जाए। इसी एतबार से उन्होंने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी बात को बिल्कुल एक तरफ रखा और सिर्फ लीगल आर्गूमेंट्स। पहले उन्होंने मेंटेनेबिलिटी की बात की, तो जस्टिस खोसा जो चीफ जज हैं, उन्होंने अपना फैसला पढ़कर सुनाया कि जी आपने सारे रिस्पोंडेंट्स ने और पिटिशनर ने कहा था कि अदालत के
जुरिस्डिक्शन में है और मेंटेनेबिलिटी की बहस आप मत करें। मगर उसके बावजूद वो मेंटेनेबिलिटी की बहस और जुरिस्डिक्शन की बहस करते रहे और आखिरकार इतने कन्फ्यूजन के बाद अदालत ने कहा कि उर्दू में बता दो। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें जब कोई इदारा हुकूमत का तहकीकात करने को तैयार नहीं है, हमारे पास लाएं। तो उन्होंने रिडिक्यूल किया इस बात को अटॉर्नी जनरल ने कि जी ये वेब से आए हैं डॉक्यूमेंट्स। अटॉर्नी जनरल को तो ये ख्याल होना चाहिए था कि मैं पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल हूँ, जहाँ से मुझे सबूत मिलेगा मैं उसको पकड़ूंगा। उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को कहा कि जी वेब, और वेब तो बड़ी ख़तरनाक है, उसमें फ़ोटो कापीज़ आई हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए। आप सिर्फ इन्होंने प्रोटेक्ट किया आज नवाज शरीफ साहब को कि उनको आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो अदालत ने कहा हम क्या करें, हम डिक्लेरेशन देंगे। हम इन्होंने तो पिटिशनर ने तो हमसे कहा है कि जी ये सबूत है और इसमें से बहुत सारा सबूत नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली मान चुकी है। यहाँ तक कि मरियम नवाज के वकील ने जब अदालत ने उसको मजबूर किया हक़ाइक़ के एतबार से, उसने कहा ये 6 महीने के लिए मालिक भी बन चुकी थी। तो लिहाजा अदालत ने बार बार ये बात रखी है कि हम फैसला नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उन्होंने कहा जी स्पीकर करेगा। उन्होंने कहा जी स्पीकर के रास्ते से तो ये गुजर कर आ गए, इदारों के एतबार से सारे इदारे यहाँ इनकार कर चुके। तो अदालत ने इस बात का इजहार किया कि बताओ, और मेरा ख्याल ये है कि अदालत को जब इस बात का एहसास है कि कोई इदारा आज ये अभी वापस जाकर शायद ये कहे कि नैब के सुपुर्द कर दो। नैब का आपने हाल देख लिया कि जो नैब का चेयरमैन है उसने टोटल वफादारी नवाज शरीफ साहब के साथ की, और अदालत के कल कहने के बावजूद, बार बार 1 घंटे की अदालत की बहस के बावजूद कि भाई तुम अपील फाइल करोगे, तो उसने कहा जी मैं अपील फाइल नहीं करूंगा। लिहाजा मामला वहीं का वहीं है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ही सारा फैसला करना पड़ेगा। शवाहिद के एतबार से इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने परसों कहा था कि हम शायद अब इसको इंक्विजिटोरियल अंदाज से देखें। भाइयों, इसका मतलब सिर्फ ये है कि एडवर्सरी का मतलब जो पीटीआई ने सबूत दिया, इंक्विजिटोरियल का मतलब ये कि यार ये जायदादें हैं आई कहाँ से, एक डॉक्यूमेंट ये लेकर नहीं आए। नीलसन नेस्कॉम ये वो, कम से कम नीलसन नेस्कॉम भी किसी से टेलीफोन पर तो बात करती होगी, हर मरतबा वो बैरर सर्टिफिकेट थोड़ी लेकर जाता होगा। ये अपनी जो है ये वकील जो हैं ये रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन ऑर्डर इशू कर रहा था। कोई चीज़ें ला नहीं सके हैं। लिहाजा सिर्फ कानूनी बहस करके ये कोर्ट को बार बार कह रहे हैं कि आप फैसला नहीं कर सकते, आप नवाज शरीफ को हटा नहीं सकते। और कोर्ट इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि चंद दिनों के अंदर, 1 आध हफ्ते के अंदर ये फैसला आएगा जिसके एतबार से सारी दुनिया की नज़रें, कल उन्होंने नेतन्याहू की मिसाल दी थी, सारी दुनिया की नज़रें, और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा था लाहौर के अंदर कि हमें अपना वक़ार बहाल करना है। सारे पाकिस्तान की नज़रें कोर्ट पर है। कोर्ट इस फैसले को कहीं और भेजने के काबिल इस वजह से भी नहीं है कि कोई इदारा इसको करने के काबिल भी नहीं है। शुक्रिया। और जिस तरह से यहाँ पर खिदमत हो रही है बादशाह सलामत की, इदारे भी, वज़ीर भी और अटॉर्नी जनरल भी सारे इस पर एक शेर है, वजीफ़ा खोरों से क्या शिकायत, हज़ार दे शाह को दुआएं, मदार है जिनका नौकरी पर वो लोग तो नौकरी ही करेंगे। इस केस से इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन जाएंगे। ये केस कि नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म हटेंगे